अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.1। और उससे पहले जो 4.1 एक्सरसाइज है उससे पहले हम कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको डिस्कस करना है, और फिर इसके मेथड्स को डिस्कस करना है, लीनियर इक्वेशन है इसको डिस्कस करना है। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 4 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है, और इसको हमने डिफाइन करना है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बेसिकली ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें हमारे पास x की पावर 2 होती है। तो जैसे मैंने ये डेफिनेशन लिखी बेटा, ये डेफिनेशन दो तीन तरीकों से लिखी जा सकती है। तो मैंने जो डेफिनेशन चूज किया है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, वेयर ए बी सी जो है ये हमारे रियल नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। एंड ए नॉट इक्वल टू 0, और ए 0 नहीं होगा, ये कंडीशन होती है। क्यों? अगर मैं ए को 0 पुट कर देता हूँ तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्लियर हो गया? तो इस वजह से ए नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन आती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें ओनली x की पावर 2 हो, मीन x ना हो, तो वो हमारी प्योर कहलाएगी। वो यहाँ पे मैंने राइट नहीं की, वो यहीं से ही हम बना सकेंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया? वो क्या होती है बेटा? स्टैंडर्ड का मतलब है कि जैसे एज इट ये हमारी डेफिनेशन थी, तो ये एज इट ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगी। ठीक है, जिसको हम म्यारी फॉर्म बोलते हैं उर्दू में। तो इसके अंदर भी ए नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा क्या कहलाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सी नहीं है, तो क्वेश्चन बनता है बच्चों का कि सर ये स्टैंडर्ड कैसे होगी। बेटा यहाँ देखो मैंने क्या कहा था, ए बी और सी ये क्या है, रियल नंबर है। तो देखो अगर मैंने यहाँ सी नहीं लिखा तो सी इज द रियल नंबर, एंड सी अगर नहीं है तो यहाँ मैं प्लस 0 लिख सकता हूँ। इसका मतलब सी की वैल्यू 0 हो सकती है। 0 इज आल्सो अ रियल नंबर एंड 0 इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो लिहाजा कांस्टेंट अगर यहाँ पे नहीं भी है तो इसका मतलब मैं यहाँ प्लस 0 लगा सकता हूँ, तो 0 किसकी वैल्यू होगी, सी की वैल्यू होगी। तो लिहाजा ये भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें भी ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, बेटा इनको आपने अच्छे से देखना। इसके बाद है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एमसीक्यूज है बेटा कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो बेटा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला होता है। अब ये पैराबोला क्या है आप इसको फिलहाल छोड़ें, आपने बस ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है पैराबोला है। इस पैराबोला को हम सेकंड ईयर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा सेकंड ईयर में ये चैप्टर नंबर 6 है, तो ये पैराबोला क्या है इसको हम इन डिटेल वहाँ डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला होता है। इसके बाद है बेटा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक को डिफाइन किया और फिर लीनियर को डिफाइन करना है। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर, या y में फंक्शन होगा तो y की पावर, और ये x में होगा तो x की पावर हमारी क्या हो, 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर बोलते हैं। लीनियर मीन 1 सिंगल पावर। तो एन इक्वेशन व्हिच कैन कंटेन सिंगल पावर ऑफ द वेरिएबल x, अगर x वेरिएबल है तो x यूज करेंगे, y होगा तो y, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। दैट इज bx plus c इक्वल टू 0। यहाँ देखो x की पावर कितनी हमारी 1 है, तो 1 है, तो इसलिए ये लीनियर है। और ये लीनियर तब तक रहेगी जब हम कहेंगे कि बी नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारी लीनियर कहलाएगी। क्लियर है? अब ये अगर मैं यहाँ पे एक और अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ बेटा, ये लिख दूँ अगर बी एक्स इज इक्वल टू 0, तो देन इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्यों? यहाँ पे c 0 हो गया और c इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर जो है तो 0 भी रियल नंबर में आता है, तो लिहाजा इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हमने तो x की पावर देखनी है, वो 1 है। क्लियर हो गया? और इसके अंदर भी b 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो?
इसका ग्राफ क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर हो गया? अब आगे है बेटा मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स हैं हमारे पास? तो बेटा वो 3 है बेसिकली। 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या एमसीक्यू बनता है, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे, इसके पहले 8 क्वेश्चन हम हल करेंगे, तो उसको हमें सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। देखो फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं ये याद रखना है बेटा। पहले वाले को उठा के लास्ट वाले से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा अगर मल्टीप्लाई करें तो बनता है 3x का स्क्वायर बनता है, 3x का स्क्वायर बनता है। अब यहाँ पे हम इसके बनाते हैं पेयर, मीन ये x स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा इसका टेबल देखना है। तो टेबल इस तरह से लेना है बेटा कि जो यहाँ दरमियान में 4x है उन दोनों पेयर को जमा करें तो ये बनना चाहिए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये वैल्यू बननी चाहिए। मैं 3x इंटू एक्स रख लूँ, ठीक हो गया। तो इसका मतलब बेटा इनके दरमियान जब मैं प्लस लगाऊंगा तो ये 4x बनेगा, इनके दरमियान प्लस लगाऊंगा तो 4x बन गया ये दरमियान में। अगर मैं इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन लगाता हूँ तो दोबारा यही फैक्टर बनना चाहिए, देन ये हमारे जो फैक्टर होते हैं ये करेक्ट होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इनको मल्टीप्लाई करके ये लिखा, इसके पेयर बनाए ये बने। अब मैं 4x की जगह ये दोनों पेयर पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे बेटा यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, इधर x प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन लेंगे तो x माइन प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ चेक कर लो कि ये x प्लस 1 ये भी x प्लस 1, तो ये कॉमन आ रहा था, इसको कॉमन ले लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। बेटा यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 पुट कर दो, 3x प्लस 1 इसको भी 0 पुट कर दो, ये 1 उधर ले जाओ तो ये नेगेटिव का हो गया, और ये 3x इज इक्वल टू माइनस 1, 1 को उधर ले जाओ -1 हो गया, और 3 को नीचे डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू -1/3 हो गया। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई -1/3 और x की वैल्यू आ गई -1। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ गया? सॉल्यूशन सेट हमारा बन गया -1, -1/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम इसी तरीके से है बेटा, x का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसके भी हमने क्या बनाने हैं? फैक्टर। तो फैक्टर किस तरह से बनाने हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करो 12x स्क्वायर बनेगा, 12x के पेयर बनाओ कि 7x बने। तो देखो बहुत इजी है बेटा, इसको क्या करो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जमा करो बेटा, ये 7x बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, x का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन लो और यहाँ से भी कुछ कॉमन लो, तो ये कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4, और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो ये x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। बेटा यहाँ से x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप क्या करो x प्लस 4 को भी 0 पुट कर दो, x प्लस 3 इसको भी 0 पुट कर दो, x इज इक्वल टू कितना आ गया? -4, x इज इक्वल टू कितना आ गया? -3। तो ये सॉल्यूशन सेट कितना बन गया? ये बन गया -4, -3। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी।
जी सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। एक्सरसाइज हमारी है 4.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 9x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जी 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 फैक्टर बनाने हैं जी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 45 बनेगा। 45 इस तरह से पेयर बनाने के 12x बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 45। तो 45 के हम पेयर बनाएंगे तो ये बेटा बनेंगे 9 5 48, ठीक है। और जी इसके क्या बनेंगे 9 और 5, ठीक है, इनको ऐड करो तो ये बनता है माइनस का 14, ठीक हो गया। और 15 और 3 ये बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएंगे 15x प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, मीन 3 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का 45x स्क्वायर बनता है, और इनको जमा करो तो माइनस का 12 बनता है। क्लियर हो गया। तो यहां से कॉमन लो और यहां से कुछ कॉमन लो। यहां से कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ 3x रिमेनिंग बच जाएगा माइनस का 5। यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से कॉमन सेम चीज आ रही है बेटा 3x माइनस 5 और इनटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप दोनों को बारी बारी 0 पुट करो तो ये हमारा आ गया 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5 को उधर लेके जाओ बेटा 5, 3 को नीचे क्या कर दो डिवाइड, तो 5/3 सेम इसी तरह 3x इज इक्वल टू माइनस 1, पॉजिटिव 1 को उधर लेके नेगेटिव कर दिया, 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे डिवाइड कर दो, ठीक हो गया। x की 2 वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा बेटा वो बनेगा 5/3 माइनस 1/3। ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा x का स्क्वायर माइनस x माइनस x इज इक्वल टू 2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो बेटा इसकी फॉर्म बनाओ, ये प्लस कट हुआ है इसको इधर लेके आओ तो ये बन गया x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाओ, x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 1s are 2, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जमा करो ये बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से कॉमन लो, ठीक है, यहाँ से x कॉमन x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया x माइनस 2 कॉमन और यहाँ x प्लस 1 कॉमन इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बेटा बन जाएगा x माइनस 2 को भी 0 पुट कर दो और x प्लस 1 को भी क्या कर दो 0 पुट कर दो। ये बन गया x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव, ये x इज इक्वल टू माइनस 1, ये उधर जाके माइनस, ये उधर जाके प्लस। तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया -1, 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट। क्लियर है। सेम इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है और 6 7 ये सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं बन रही, इसको पहले हमने क्वाड्रेटिक बनाना है। तो ये हमारा x इंटू x प्लस 7 है इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 4, x प्लस 4 ये चीज आ गई।
अब इसको बेटा क्या करो, सॉल्व करो। तो दोनों साइड पे ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना लो। x को इससे x का स्क्वायर, x को इससे 7x, 2x को x से 2x का स्क्वायर, 2x को 4 से तो 8x, -1 को x से तो -x, -1 को 4 से तो -4। अब बेटा ये तमाम वैल्यू उधर लेके जाओ, तो ये हमारा बन जाएगा 2x का स्क्वायर, और ये 8x में से x निकाल दो 7x, और ये वाला 7x उधर जाके माइनस का 7x बनेगा, ठीक हो गया। और ये हमारा आ गया माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x का स्क्वायर, ये 7x 7 से कैंसिल, -4 इज इक्वल टू 0। सॉरी, एक चीज और हमने मिसिंग की है बेटा, -x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर उधर जाके माइनस का होगा, तो यहाँ पे ओनली 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे, x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और क्या लेंगे बेटा अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट दोनों साइड में लेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +-2। बेटा 4 का अंडर रूट कितना होता है, +-2 होता है। तो अब आप सॉल्यूशन सेट लिखोगे, तो बेटा ये सॉल्यूशन सेट हमारा आता है एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव, तो लिहाजा ये +-2 ही लिख सकते हैं। तो x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो जितनी पावर होती है उतने ही हमारे रूट्स आते हैं, ये इनको रूट्स भी बोलते हैं, इनको सॉल्यूशंस भी, सॉल्यूशन सेट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये सेम बात है। अब इसी तरीके से बेटा जो क्वेश्चन नंबर हमारे 6 और 7 है, 6 और 7 सेम है, 6 मैं कर देता हूँ बेटा, 7 आपने खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, x ओवर x प्लस 1, x ओवर x प्लस 1 और प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2, और जबकि x को हमने नहीं पुट करना बेटा, x को नॉट इक्वल टू -1 और 0, ये नहीं पुट करना। क्लियर हो गया। अब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, आप इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। उसको बनाने के लिए बेटा इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा बेटा x प्लस 1, ठीक हो गया, इनटू x, इसको इस पे डिवाइड करेंगे x आएगा, तो x को x से x का स्क्वायर, इसको इस पे डिवाइड करो x x से कैंसिल, ये आंसर आएगा, तो बेटा ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2। तो क्या किया बेटा, एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लिया तो ये आएगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर है, ये इससे मल्टीप्लाई x स्क्वायर, इसको इस पे डिवाइड करो, ये सेम सेम से कैंसिल, ये आंसर, ये स्क्वायर बन गया। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो बेटा, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बेटा a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये ओपन कर दिया, और बटे में वाले को मल्टीप्लाई कर दो, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/2, इनको जमा करो तो ये बनता है 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और बटे में x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/2, ये चीज बन गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर प्लस 5x, तो इसको बेटा इधर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया। अब इनको क्या करो, ये तमाम वैल्यू उधर लेके जाओ, तो दिस इंप्लाई दैट 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x, और ये -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकालो, x का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आ गया माइनस प्लस x आ जाएगा, और इधर -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकाला, 5x में से 4x निकाला, x -2 एज इट आ गया। अब इसके फैक्टर बनाओ, तो बेटा इसके फैक्टर बनेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
देखो इसमें से ये निकालो, ये बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2x² बनेगा। यहाँ से भी कॉमन लो, यहाँ से भी कॉमन लो, इधर x कॉमन लेंगे तो x + 2 और -1 कॉमन लेंगे तो x + 2 इज इक्वल। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस कर जाएंगे, x + 2 और into x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 इसको भी 0 पुट कर देंगे, x - 1 को भी 0 पुट कर देंगे, ये इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये इक्वल टू +1, ये उधर जाके माइनस, ये उधर जाके प्लस। तो जो सॉल्यूशन सेट हमारा आएगा वो आएगा -2, 1। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। सेम एज इट बेटा क्वेश्चन नंबर आपने 7 करना है, और लास्ट क्वेश्चन 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो a/ax - 1 प्लस b/bx - 1 इज इक्वल टू a + b, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्योंकि अगर हम एज इट ही इसका एलसीएम लेते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हम इसमें एक काम करते हैं कि इधर a वाली टर्म है तो हम इसमें से b माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, a वाली टर्म में से b माइनस करेंगे और इसका बटा 1 लिख सकता हूँ, इसको ब्रैकेट में अलग क्लोज कर देंगे, और जो b वाली टर्म है उसमें से बेटा हम a माइनस कर देंगे और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है? तो क्या करना है, a वाली टर्म में से b माइनस करना है और b वाली टर्म में से a माइनस करना है, और इनको अलग अलग ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, ये तब हल होगा। ठीक, और इसका बटा कितना हो गया, 1। अब आपने क्या करना है, इसका अलग एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम अलग लेना है। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो बेटा ये आएगा ax - 1, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करो तो 1 आंसर आएगा, तो ये a आ गया। इसको डिवाइड करो इस पे, यही आंसर आएगा। इसको b से मल्टीप्लाई करो तो ax - 1 और ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेम इसका एलसीएम लो तो ये आएगा bx - 1, इसको इस पे डिवाइड करो 1 और 1 को b से तो b आ गया, माइनस इसको इस पे डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा, इसको a से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्या आ गया, bx - 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया a - abx, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे abx लिख सकते हैं, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस तो b मल्टीप्लाई होकर, क्लियर हो गया, ये आ गया ax - 1 एज इट, प्लस इसको भी तरतीब से लिख दो, ये आ गया b - abx माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस a आ जाएगा, बटे में क्या आ गया, bx - 1 इज इक्वल टू 0। इसको तरतीब दे बेटा, तो अगर मैं इसको तरतीब देता हूं तो a - abx प्लस b और बटे में आ गया ax - 1 और इधर क्या आ गया, प्लस, ये आ गया, इसको पहले लिख सकता हूँ a - abx प्लस b और ये हमारा आ गया bx - 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या किया बेटा, तरतीब दे दी, ये a पॉजिटिव का था पहले लिख लिया, b भी पॉजिटिव था बाद में लिख लिया, ये इधर भी नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव ही है। ठीक है, तरतीब दे दी। अब इतनी वैल्यू ऊपर चेक करो तो सेम है, ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है, सेम, तो ऊपर से कॉमन लो तो ये आ जाएगा a - abx प्लस b, बेटा ये ऊपर से ले लिया कॉमन, यहाँ लगा दो ब्रैकेट, क्या लगा दो, ब्रैकेट,
ये ऊपर से कॉमन चलेगी बेटा 1 बच जाएगा, बटे में आ गया ए एक्स माइनस 1, और ये ऊपर से कॉमन चलेगी तो बेटा ये आ गया 1 और बटे में कितना आ गया बी एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो ये सेम वैल्यू ऊपर से कॉमन ले ली, इधर 1 बटे में ये सेम एज इट, ये कॉमन चलेगी ऊपर 1 ये बटे में सेम एज इट। अब क्या करो, ये ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है बेटा इसका एलसीएम ले, इसका एलसीएम, तो ये बनेगा बेटा a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और उसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बेटा ए एक्स माइनस 1 इनटू बी एक्स माइनस 1, ये एलसीएम आएगा बेटा। इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो बी एक्स माइनस 1, जब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे आंसर ये आएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया हमारे पास ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप बेटा यहाँ चेक करें तो ये चीज और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये इतनी वैल्यू जब ये इधर 0 के साथ जाएगी, डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, तो ये बटे वाली वैल्यू इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और इधर ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया बेटा ए एक्स, तरतीब से लिख रहा हूँ, ए एक्स को पहले फिर बी एक्स को लिख लेता हूँ प्लस बी एक्स और -1 और -1 -2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब दोनों को बेटा 0 के इक्वल पुट कर दो, देखो a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। बेटा ये माइनस ए बी एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाओ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ए बी इधर एज इट बी भी एज इट, माइनस ए बी एक्स को उधर लेके गए तो ये पॉजिटिव ए बी एक्स, ए बी को नीचे क्या कर दो डिवाइड, नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया ए बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। इसको भी 0 पुट करो, ए एक्स प्लस बी एक्स -2 इज इक्वल टू 0, -2 को उधर ले जाओ तो -2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव का, इधर से x कॉमन आ रहा है, ये आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी को नीचे क्या कर दो डिवाइड 2 ओवर a प्लस बी, तो x का कितना सॉल्यूशन आ गया 2, एक x का सॉल्यूशन ये है, एक x का सॉल्यूशन ये आ गया, तो यही हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना था। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया बेटा a प्लस बी ओवर ए बी, और दूसरा हमारा सॉल्यूशन आ गया 2 ओवर a प्लस बी, तो ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन सेट। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। आपने क्या करना है कि a हो तो उसमें से b वाली टर्म माइनस कर देनी, b वाली टर्म हो तो उसमें से a माइनस कर देनी, अलग अलग आपने इसके एलसीएम लेने हैं, और फिर जो सेम वैल्यू ऊपर थी वो हमने कॉमन ली, फिर ब्रैकेट वाले को एलसीएम लिए और उनको हल किया तो सेम बटे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही थी उधर मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गई, और बाकी को हमने 0 के इक्वल पुट करके सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो आज बेटा हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को डिफाइन किया और उनकी थ्योरीज को डिस्कस किया, और क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, आप उसको घर से करके आएंगे। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।